नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 1000 दिनों से ज्यादा वक्त से चल रहा रूस यूक्रेन युद्ध अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया है और ये तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। रूस के इस गुस्से की वजह अमेरिका की बाइडेन सरकार का एक फैसला है, जिसके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको विस्तार से बताया था। अब जो खबर सामने आई है वो और ज़्यादा चौंकाने वाली है और ये खतरनाक खबर भी है। खबर यह है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच सीधी और तुरंत बातचीत करवाने वाली हॉटलाइन बंद हो गई है। दुनिया के दो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों वाले इन देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ये हॉटलाइन इसलिए यूज की जाती थी ताकि किसी भी गलतफहमी में एक दूसरे के खिलाफ परमाणु हमले को रोका जा सके। इस हॉटलाइन के बंद होने के मायने ये हैं कि अब दोनों देशों के बीच सीधी और तुरंत बातचीत का कोई जरिया नहीं है राष्ट्रपतियों की। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार यूक्रेन युद्ध में अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात परमाणु हमले तक पहुंच गई। रूस की वो कौन सी मिसाइल है जिससे यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई जा रही है और परमाणु युद्ध की आशंका में यूरोपीय देशों में कैसे चिंता की लहर दौड़ गई है। लेकिन सबसे पहले आपको रूस अमेरिका के बीच हॉटलाइन बंद होने वाली खबर को थोड़ा तफसील से बताते हैं। दरअसल साल 1962 में जब अमेरिका और रूस यानी तब के सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के दिन थे, वो उन दिनों में तनाव काफी चरम पर पहुंचा था। क्यूबा मिसाइल संकट था। वो क्या था संकट, इसके बारे में कभी आगे किसी वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा बलवती हो गई थी। तब इस संकट के समाधान के बाद एक ऐसी हॉटलाइन की व्यवस्था की गई जिसके तहत दोनों देशों के हेड यानी दोनों देशों के प्रेसिडेंट कभी भी सीधी बातचीत कर सकते थे ताकि किसी भी इमरजेंसी में या किसी भी कंफ्यूजन में कोई अनहोनी ना हो जाए, उसको टाला जा सके। 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ बिखर गया और अमेरिका दुनिया का इकलौता दरोगा बन गया। सोवियत संघ के हथियारों की विरासत रूस को मिली और तब भी रूस और अमेरिकी प्रेसिडेंट के बीच की हॉटलाइन कायम रही। हालांकि रूस तब बहुत कमजोर हो गया था। लेकिन यूक्रेन युद्ध में अभी हॉटलाइन बंद हो चुकी है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने किया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव ने बुधवार को बताया कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद रूस और अमेरिका के बीच बनाई गई विशेष टेलीफोन हॉटलाइन वर्तमान में उपयोग में नहीं है। रूसी समाचार एजेंसी तास ने क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव के हवाले से खबर दी है कि बताया कि चैनल के माध्यम से दोनों देशों के बीच कोई संपर्क नहीं हो रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या हॉटलाइन एक्टिव है, पेस्कोव ने कहा नहीं। अब हमारे पास दोनों राष्ट्रपतियों के लिए एक विशेष संरक्षित संचार चैनल तो है। इसके अलावा इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस का प्रारूप भी है। लेकिन फिलहाल 22 फरवरी 2022 के बाद से इस हॉटलाइन पर दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इस आखिरी बातचीत के कुछ दिन बाद ही रूस ने यूक्रेन पर 2022 में हमला बोल दिया था और उस वक्त ऐसा लगा था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन को घुटनों पर ला देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी देशों ने रूस को यूक्रेन को जमकर हथियार दिए, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस का जमकर सामना किया और जानमाल के भारी नुकसान के बाद रूसी फौज को यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की अपनी योजना से पीछे हटना पड़ा था 2022 में। हालांकि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में जंग जारी रही और अब भी जारी है। यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा रूस के कब्जे में है। इस जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए बड़ी मात्रा में हथियार सौंपे हैं और इन्हीं में से ATACMS मिसाइलें भी हैं जिन्हें अब तक यूक्रेन पर उन हिस्सों में इस्तेमाल करने की यूक्रेन को इजाज़त थी जो कि उसके थे लेकिन रूस के कब्जे में थे। लेकिन हाल ही में बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को इन मिसाइलों को रूस के भीतरी हिस्से में भी अटैक करने की, लॉन्च करने की इजाज़त दे दी है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे ये मिसाइलें रूस के लिए परेशानी बढ़ा सकती हैं और यूक्रेन ने इसका इस्तेमाल शुरू भी कर दिया है। यही नहीं, अब खबर यह भी है कि अमेरिका की देखा देखी ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को दी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगी हुई पाबंदी को हटा दिया है और अब यूक्रेन उनका भी इस्तेमाल शुरू कर चुका है। स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है जिसको यूके और फ्रांस ने मिलकर तैयार किया है। एक पावरफुल मिसाइल है जो बंकर, गोला बारूद के जो भंडारण होते हैं ऐसे टारगेट्स को तहस नहस करने के इस्तेमाल में आती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की है। मिसाइल की लागत भी काफ़ी ज़्यादा है जो कि लगभग $1 बिलियन 8 करोड़ 32 लाख रुपए की होती है। इसलिए दुश्मन को भ्रमित करने के लिए इनका इस्तेमाल अक्सर ड्रोन और के साथ सावधानी से किया जाता है ताकि उसे धोखा हो और स्टॉर्म शैडो अपना काम कर जाए।
क्रीमिया में, ब्लैक सी में जो रशिया के नेवी के अड्डे हैं, उन टारगेट्स को मारने में स्टॉर्म शैडो अब तक सफल रही थी और अब इसका इस्तेमाल रूस के अंदरूनी हिस्से में भी करने की बात आ रही है। यूक्रेन के इन हमलों से रूस बौखलाया हुआ है। उसको जो अधिकार मिले हैं, जो उसकी पाबंदी हटी है, इससे रूस गुस्से में है। अब हम आपको बताते हैं अचानक से ये जंग जो धीरे धीरे अपनी गति से चल रही थी, इस जंग में अचानक इतना तनाव कैसे बढ़ गया, क्या है इसकी असली वजह? इसकी असली वजह है डोनाल्ड ट्रंप। कैसे? अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं और वो अगले साल 25 जनवरी को नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा उन हथियारों में खर्च हो जो कि यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए दे रहे हैं। जाहिर है, अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद कर देगा तो जंग खत्म हो जाएगी और सुलह की नेगोशिएशन शुरू हो सकती है। इस बात का एहसास यूक्रेन को है, इसलिए उसे अंदेशा था कि ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसीलिए उसने कुछ महीने पहले एक बेहद साहसिक फैसला लेते हुए रूस के कुर्स्क इलाके में हमला करके कई सौ किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। अभी तक कहानी ये थी कि यूक्रेन के इलाके पर रूस का कब्जा था, लेकिन यूक्रेन ने रूस को चौंकाया और पूरी दुनिया को चौंकाते हुए बॉर्डर पार किया और कुर्स्क इलाके में कब्जा किया, जहां पर रूस की सेना तैयार ही नहीं थी यूक्रेन का सामना करने के लिए। यूक्रेन चाहता है कि जब राजीनामे की बात हो, जब कॉम्प्रोमाइज की बात हो, समझौते की बात हो, तो उसके पास भी रूस की जमीन का एक हिस्सा हो ताकि मोलभाव किया जा सके। अपने इसी कुर्स्क इलाके को वापस पाने के लिए रूस ने करीब 50,000 सैनिकों की एक फौज जमा की है और इस फौज में नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी शामिल हैं। कुर्स्क को वापस पाने के लिए, रूसी हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को फ्रंट लाइंस के पीछे, यानी जहां रूस की सेना आ रही है उससे पीछे जो रूसी हथियारों के ठिकाने हैं, उसके एयरफील्ड्स हैं, उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाने की ज़रूरत है ताकि वो कुर्स्क पर अपना कब्जा बरकरार रख सके। और इसीलिए अमेरिका ने उसे अपनी मिसाइलों को रूस के भीतर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इसके बाद से रूस भड़का हुआ है। रूस ने अब कीव पर, जो कि यूक्रेन की राजधानी, उस पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तो किए हैं, साथ ही पहली बार ICBM मिसाइल से भी हमला किया है, जो बेहद खतरनाक है। इसके साथ ही ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका या ब्रिटिश मिसाइलों से यूक्रेन रूस के भीतर कोई बड़ा हमला अगर करता है तो रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। यूक्रेन इंटेलिजेंस ने आशंका जताई कि रूस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल RS-26 रूबेज जिसे कहा जाता है, उससे हमला कर सकता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर और पारंपरिक दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। RS-26 रूबेज रूस की एक मोबाइल ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे RS-24 यार्स से लिया गया है। रूस के परमाणु हमले के डर से जो उसके पड़ोसी देश और नेटो के सदस्य हैं, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्री, उन्होंने तो अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सामान खाने पीने का इकट्ठा करने की सलाह दे दी है। वहीं अमेरिका ने भी कीव में अपने दूतावास को बंद कर दिया और न सिर्फ अमेरिका ने बल्कि नाटो देशों के बाकी जो सदस्य हैं उन्होंने भी अपने दूतावासों को बंद कर दिया है। इन सारे संकेतों से समझा जा सकता है कि बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसी चिंगारी को हवा दे दी है जिससे आग अगर लगी तो उसकी चपेट में पूरी दुनिया की शांति आ सकती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।